औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शाबान का आगाज़ हो चुका है। फजीलत है, अज़मत है इस महीने की, खुशियों का महीना है। बहुत सारी मुनासबतें हैं इस महीने में कि जिस महीने का आगाज़ अमीर कायनात की दुख्तर जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत से हुआ। एक रवायत के मुताबिक जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत यकम शाबान को हुई। माह रजब की 15 तारीख को बीबी की शहादत हुई। क्या अज़मत है इस बीबी की कि बीबी की उस घराने में आँख खुली जहाँ पहले से पंजताने पाक मौजूद थे। 5 सरदार रिश्ते, नाते को कुरान, सरदार रिश्ते, नाना है तो सैयदुल अंबिया, बाबा है तो सैयदुल औसिया, माँ है तो सैयदतुन निसा, भाई हैं तो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। क्या अज़मत है इस बीबी की कि जिस बीबी को 5 मासूम हस्तियों की आगोश में तरबियत हासिल करने का शर्फ मिला। ये वो बीबी है जिसे 7 मासूमीन की सोहबत का शर्फ हासिल है। पंजतन पाक और मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, 7 मासूमीन की सोहबत का शर्फ हासिल है इस बीबी को। बहुत सारा अरसा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा। कितनी अज़मत है इस बीबी की कि जिससे 3 मासूम मशवरा लेते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन और इमाम मोहम्मद बाक़िर। जब यकम शाबान को इस बीबी की विलादत बासआदत हुई, दुनिया का दस्तूर है हर बच्चे का नाम उसके वालिदैन रखते हैं। जब ये बीबी दुनिया में आई तो जनाब सैयद ने अर्ज़ की, या अली इस बच्चे का नाम रखें। कोई नाम मुंतखब करे तो मौला ने फरमाया कि मैं रसूल से सबकत नहीं ले सकता। उस वक्त रिसालत माब घर में मौजूद नहीं थे, सफ़र पर थे। जब रिसालत माब घर वापस आए तो रसूल को इतला दी गई और जनाब सैयदा और मौला अमीरुल मोमिनीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह इस बच्ची का नाम रखें। तो रिसालत माब ने फरमाया कि मैं खुदा से सबकत नहीं कर सकता। कि इतने में जिब्रील वही लेकर नाजिल हुए। सलाम के बाद जिब्रील ने कहा कि खुदावंद मुतअल का फरमान है कि मैंने इस बच्ची का नाम लौहे महफूज पर ज़ैनब रख लिया है। ज़ैनब यानी अपने बाप की जीनत। और इस हालत माब ने अपनी इस नवासी को हाथों पर उठाया, बोसा दिया और रसूल ने फरमाया कि मेरी ये बेटी मिसले खतीजा है। अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं खतीजा का हक अदा करूं तो उसे चाहिए कि वो ज़ैनब का हक अदा करे। ज़ैनब का एहतराम खतीजा का एहतराम है।
ज़ैनब का हक, खदीजा का हक है। ये वो बीबी है, कितनी अजमत है कि इंसान इस बीबी की कमा हक को अजमत बयान नहीं कर सकता, कि जिसके बारे में एक आलिम दीन ने अपनी किताब में लिखा कि अकूल ज़ैनब व मा अदराका मा ज़ैनब, तू क्या जाने कि ज़ैनब कौन है, तुझे क्या इल्म कि अज़मत जनाब ज़ैनब क्या है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को दुनिया का यह दस्तूर है, हर बहन को अपने भाई से प्यार होता है, हर बहन को अपने भाई से मोहब्बत होती है, भाई को बहन से मोहब्बत होती है, बहन को भाई से मोहब्बत होती है। लेकिन जितनी मोहब्बत जनाब ज़ैनब को भाई से थी, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। और जितनी मोहब्बत हुसैन को ज़ैनब से थी, तारीख में ऐसी मिसाल नहीं। जनाब मरियम के बाद अगर पूरी ख़वातीन आलम के लिए अगर उसवा कामिल है तो वह रसूल की बेटी है। हर बेटी के लिए, हर बीवी के लिए, हर माँ के लिए बीवी की सीरत एक मुकम्मल दुख्तर नबी, एक मुकम्मल नमूना है। लेकिन एक किरदार जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को बहन का किरदार अदा करने का मौका न मिला। हर बेटी के लिए उसवा है, हर बीवी के लिए बीवी का किरदार सीरत उसवा है, हर माँ के लिए नमूना है। लेकिन एक किरदार, बहन का किरदार, बहन की मोहब्बत भाई के साथ कितनी होती है, ये किरदार बीबी को मौका नहीं मिला। लेकिन खालिक कायनात ने जनाब सैयदा के बाद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को भी नमूना अमल बनाया और बीबी ने बताया, ये किरदार बीबी ने वाज़ेह किया कि एक बहन को भाई से कितनी मोहब्बत होती है। और तारीख में मिलता है, जब बीबी का बचपन था, झूले में थी, जब तक हुसैन झूले के सामने होते बीबी खुश होती, जब झूले से जुदा होते इमाम हुसैन, बीबी बेकरार हो जाती। खालिक कायनात ने रसूल को बेटी अता फरमाई, ऐसी बेटी का रसूल जिसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। और इसी तरह खालिक कायनात ने हुसैन को ऐसी बहन अता फरमाई कि जिसकी बहन के इस्तकबाल के लिए हुसैन खड़े हो जाते थे। इतनी मोहब्बत थी हुसैन को अपनी बहन से, जब भी बहन सामने आती हुसैन खड़े हो जाते थे। और कभी तो एक बार ऐसे भी हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और सामने बहन ज़ैनब सामने आई, तो इमाम हुसैन सामित कुरान को सीने से लगाकर खड़े हो गए। तो मैं कहता हूँ कि जिस बीबी के इस्तकबाल के लिए नाते के कुरान और सामित कुरान जिसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं, उसे ज़ैनब कहते हैं। बहुत सारे अलकाब हैं इस बीबी के, और उन अलकाब में से एक लक़ब है, कितनी
अजमत है, एक लक़ब है बीबी का सानिया ज़हरा। तो मैं रसूल के बेटी की खिदमत में दस्त बस्ता अर्ज़ करूँगा, ए नबी की बेटी, तेरा सानी तो दुनिया को मिल गया, सानिया ज़हरा, लेकिन ज़ैनब का सानी आज तक तारीख को दुनिया को न मिल सका। तो अर्ज कर रहा था को ज़ैनब को, बहन को हुसैन से कितनी मोहब्बत थी, हुसैन को अपनी बहन से कितनी मोहब्बत थी। यही तो वजह है कि जब इमाम ने अपनी इस बेटी का अक़द किया जनाब अब्दुल्ला के साथ, तो अक़द में 2 शर्तें रखी। पहली शर्त, अब्दुल्ला तुम जानते हो कि मेरी बेटी ज़ैनब को अपने भाई से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। पहली शर्त यह है, दिन में एक बार ज़ैनब को अपने भाई से मिलने की इजाज़त होगी। दूसरी शर्त यह है, अगर कभी हुसैन को सफ़र पर जाना पड़े और बहन साथ जाना चाहे तो तू मना नहीं करेगा। हुसैन ने जो मिशन शुरू किया, हुसैन ने जो तहरीक शुरू की दीन इस्लाम की बका के लिए, इस तहरीक को दीन इस्लाम की बका के लिए इमाम ने बहुत सारी कुर्बानियाँ पेश की। अपने बेटे कुर्बान किए, अपने भाई कुर्बान किए, असहाब कुर्बान किए, खुद दीन इस्लाम की बका के लिए खुद भी शहीद हुए। और इस तहरीक को मुकम्मल किया है सानिया ज़हरा ने। असीर होकर कूफा और शाम के बाज़ारों में खुतबे पढ़कर इस तहरीक को मुकम्मल करने वाली जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं। यही तो वजह है, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हदीसे इश्क 2 बाबस्त, हदीसे इश्क 2 बाबस्त, करबला व दमिश्क, यकी हुसैन रकम करद दीगरी ज़ैनब।